पाठ 6 ज्ञान सागर समय कविता है। इसमें कवि समय के महत्व के बारे में बतला रहे हैं कि यदि हम समय से कार्य नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकते हैं और हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय कविता डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी द्वारा रचित है। देखिए इसमें सभी बच्चे, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय के महत्व को बतलाते हुए कवि राम गोपाल वर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले पर समय रुकने वाला नहीं है। प्रयत्न माने कोशिश। इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले कि वह समय को रोक लेगा, परंतु यह संभव नहीं है। समय रुकने वाला नहीं है। समय निरंतर अनवरत चल रहा है, चलता ही रहेगा। समय नहीं रुकता है, समय कभी भी नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे, भीषण भयंकर आंधी तूफान आ जाए तब भी समय उसके आगे झुकता नहीं है। समय को कोई झुका नहीं सकता है, चाहे कितने भी आंधी तूफान भयंकर से भयंकर आ जाए। समय उसको भी क्या कर लेता है, उसको भी सहन कर लेता है, उसको भी पार कर लेता है। एमडी, हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय कभी नहीं रुकता, समय को कोई नहीं रोक पाता। और उसका उदाहरण देते हुए कवि कवि यहाँ कह रहे हैं राम गोपाल जी कि हमें समय के साथ है चलना। समय नहीं चलता है जी, समय किसी के साथ नहीं चलता है। आपको समय के साथ चलना है। समय साथ नहीं आता, समय किसी के साथ नहीं आता, आपको समय के साथ चलना है। ठीक है। इंसान कहते हैं कि मैं अभी तो मेरा समय ही नहीं चल रहा है, अभी मेरा समय आया ही नहीं। समय किसी का नहीं आता है। ठीक है, आपको समय के साथ चलना है। अपना समय आपको ला देना है ना। अर्थात समय के साथ अगर आप चलोगे तो आपके सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि समय हमारे साथ है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। एक बार जो समय बीत जाता है, पल माने समय बीत जाता है, वह दोबारा लौटकर नहीं आता है। जैसे टूट डाल से पात गया, पात माने पत्ता। यदि डाल से पत्ता टूट के अलग हो जाए तो पुनः माने दोबारा वह जुड़ता है, नहीं जुड़ता। ठीक है, उसी तरह अगर समय एक बार बीत जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें समय के साथ चलना है, समय किसी के साथ चलता नहीं है। ठीक है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। मनुष्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। यदि आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आप समय के साथ चलिए, तभी आप कुछ जीवन में कर पाएंगे। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा। समय सदा माने हमेशा से बलवान रहा है, मजबूत रहा है, शक्तिशाली रहा है ना। हर कोई समय से हारा, हर कोई, प्रत्येक लोग समय के आगे हार गए हैं। ठीक है, आप इतना इतिहास देख लीजिए, सबको समय ने धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, कोई समय के आगे नहीं टिक पाया। तो समय हमेशा क्या है, शक्तिशाली है, बलवान है। स हर कोई समय के आगे हार गया है, कोई समय से जीत नहीं सकता है।
जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय के अर्थात समय से कदम मिला, यानी समय के साथ जो चला है, समय से जिसने अपना कार्य पूरा किया है, समय उसी का प्यारा होता है। ना कहते हैं हमारा तो समय ही खराब चल रहा है, हम क्या करें, अब हम समय का इंतजार कर रहे हैं, मेरा भी समय आएगा। किसी का समय आता होता नहीं है जी। आप समय के साथ चलो और आपके सारे कार्य अच्छे से होने लगेंगे, तब आप कहोगे अब मेरा समय चल रहा है। ठीक है, समय किसी का नहीं आता, समय तो हमेशा चल रहा है, चल रहा है। आप चलो ना समय के साथ, समय से अपना कार्य करो पूरा, देखो समय आपको कितना प्यारा लगने लगेगा। कहोगे अब मेरा टाइम चल रहा है ना। तो जीवन में वही उठता है। जीवन में कौन उठता है, कौन आगे बढ़ता है? जो समय के साथ चलता है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जो आगे बढ़ता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, उठता है, तरक्की करता है। कितना भी मनुष्य प्रयत्न कर ले, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कभी यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास, समय हमको क्या क्या सिखलाता है। तो इतिहास तो हमें समझना सिखलाता है। हम इतिहास से क्या सीख लेते हैं, समझते हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, तो हमें भी एक सीख मिलती है कि हमको एक इस रास्ते पे नहीं चलना है, किसी अच्छे रास्ते पे चलकर अपने को खुशहाल बनाना है। तो ये हमें समय सिखाता, इतिहास सिखाता है कि समय से कैसे चला जाता है। ठीक है, तो इतिहास हमें समझना सिखाता है, और समय क्या सिखाता है, उस पे चलना कैसे है। इतिहास से हमने सीखा, समझा भली भांति, फिर समय ने कहा इस तरह से चलिए, तब आप तरक्की कर पाओगे ना। गलत कार्यों के द्वारा आप तरक्की नहीं कर पाओगे। ये इतिहास गवाह है। जिन्होंने गलत किया वो सब समाप्त हो गए, उनका नाम भी नहीं बचा। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना दिशा नहीं बदलनी है, पीछे नहीं मुड़ना है। जीवन से हम सीखते हैं निरंतर आगे चलते रहो, कोशिश करते रहो, कभी अपनी दिशा अर्थात पीछे मुड़कर नहीं देखो, जब तक हमें अपनी मंजिल न मिल जाए। आपका उद्देश्य जब से पूरा न हो जाए, तब से हमें पीछे नहीं देखना है, दिशा नहीं बदलनी है। ये हम जीवन से सीखते हैं। ठीक है, जीवन क्या है? जीवन हमेशा चल रहा है समय की तरह, वो रुकता नहीं है जीवन जी। जो आपका जीवन है वो अनवरत लगातार चल रहा है, चल रहा है समय की तरह। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। समय के दरिया में बहना। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि दरिया माने सागर होता है, तो सागर यहाँ क्या है? समय। सागर तो पानी भरा होता है ना, लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि जो समय है वह एक सागर है। तो सागर में क्या मिलता है? मोती। सागर में मोती मिलता है ना। अब जीवन एक मुक्ता है, तो यहाँ जो मोती है, समय रूपी सागर है, और उसमें मोती कौन सा मिल रहा है? जीवन रूपी मोती है। ठीक है, तो समय रूपी दरिया सागर में बहना चाहिए। हम लोगों को समय रूपी सागर में चलना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ चलोगे? समय रूपी सागर में डुबकी लगाओ, क्योंकि जीवन एक मुक्ता है। जैसे मोती सागर में से मिलता है, वैसे समय रूपी सागर में हम अपने जीवन रूपी मोती को पाएंगे। ठीक है, जब समय रूपी जब सागर में आप रहोगे, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? मोती हो जाएगा। अर्थात यदि हम समय से अपना सभी कार्य करेंगे, पूरा कर लेंगे, तो एक दिन हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान हो जाएगा ना।
मोती की तरह हो जाएगा जी, मोती जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक है जो हैं, उनसे आप मिल नहीं सकते हो। क्यों नहीं मिल सकते भाई? क्योंकि वो बड़े मूल्यवान हैं, उनसे आप जल्दी मिल नहीं सकते। उनका जीवन मूल्यवान है। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ चला है। कितना भी प्रयत्न करे पर समय नहीं रुकने वाला है। मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश कर ले, समय को वह रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं झुकता है, रुकता है। ठीक है, कभी यहाँ समय के विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहता है, समय के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि साथ समय से वर्षा आती। कह रहे हैं जिस प्रकार से वर्षा समय पर आती है, गर्मी भी समय पर ही आती है ना। वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, गर्मी का जो मौसम है, ये सब भी समय पर आती है। और समय पर ही शीत ऋतु भी आता है ना। जाड़े का मौसम भी अपने समय पर ही आता है। ये नहीं कि आप गर्मी में भी जाड़ा ला देंगे, नहीं आएगा। अब बसंत भी समय पर ही आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब समय का इशारा होता है, यानी समय जब आता है उसका, तभी ये ऋतु चक्र भी आते हैं। इसके पहले ही आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो हर चीज समय के अनुसार चल रहा है, समय के अनुसार हो रहा है। समय से वर्षा, समय से गर्मी, समय से शीत ऋतु, समय पर बसंत ऋतु। तो ये समय से ही चलने के कारण ऋतुएं, जो ऋतु चक्र है, वो बदलता रहता है। ठीक है, अगर ये समय पर नहीं सही चलेंगे तो ऋतु चक्र क्या होगा? बिगड़ जाएगा। और फिर जब ऋतु चक्र बिगड़ेगा तो कुछ भी समय से नहीं होगा। इसलिए हर चीज, प्रकृति में हर चीज समय पर होती है। इसलिए हम मनुष्यों को भी सीखना है कि समय से चलना है, समय से सब कार्य करना है। कितना भी मनुष्य कोशिश कर ले, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। तो समय ने और क्या क्या किया? कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। कितना भी प्रयत्न करे पर समय नहीं रुकता है। कभी कहते हैं राम गोपाल जी कि समय के महत्व के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि कितने बहुत सारे योद्धा इस धरा माने धरती पर पैदा हुए। बहुत सारे योद्धा, आप इतिहास गवाह है, देख लीजिए, एक से एक वीर योद्धा इस धरती पर प्रकट हुए। लेकिन क्या हुआ? समय ने सबको धूल में मिला दिया, सबको नष्ट कर दिया, मार दिया सबको। समय ने सबको क्या किया? नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, समय निगल गया तूफानों को। इतने भयंकर भयंकर तूफान आए इस पृथ्वी पर, क्या क्या हुआ। लेकिन समय ने उसको भी सहन कर लिया, उसको भी मानो अपने अंदर समाहित कर लिया, निगल गया, उसको नष्ट कर दिया। कितने भयंकर तूफान आए, भीषण भीषण, सबको सहन किया, सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। समय बना अंगारा, और समय ही उन लोगों के लिए क्या बन गया? अंगारा, काल बन गया ना। अंगारा किसे कहते हैं? दहकता हुआ जो कोयले का अग्नि होती है ना, वो अंगारा है एकदम। ठीक है, तो समय सबके लिए अंगारा बन गया, काल बन गया। कितने योद्धा, कितने भयंकर आंधी तूफान आए, सबको उसने समाप्त कर दिया। क्योंकि समय सबसे मजबूत और सबसे बलवान होता है, सबसे शक्तिशाली समय होता है। उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफा उठता है। इतना बड़ा जो ब्रह्मांड देख रहे हैं आप, समय से पहले, यानी समय का जब तक इशारा नहीं होगा,
इतने बड़े ब्रह्मांड में एक तूफान भी नहीं उठ सकता है, ये अर्थात एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो समय सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है इस ब्रह्मांड में। उसके आगे एक तूफान, तूफान की भी क्या हस्ती है, एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता है। तो समय सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, प्रयत्न कर ले, लेकिन वह समय को रोक नहीं सकता है। समय बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। ठीक है, ये थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ये एक फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। ठीक है, 1962 में इनका जन्म हुआ था, वर्मा जी का। तो उन्होंने ये लिखा है समय, समय कविता। तो इस समय से आप लोग भी कुछ सीखिए और समय से चलिए, नहीं तो फिर जीवन में कुछ पाने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि समय क्या करता है, सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर है कविता में से, और इसको आप लोग को कर लेना है, नहीं तो आएगा तो फिर हम बता देंगे। कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली, समय बलवान होता है। यदि समय से नहीं चला जाएगा तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति समय के अनुसार चलती है कैसे, तो भाई समय के अनुसार भी प्रकृति प्रकृति समय के अनुसार चलती है। समय से गर्मी, वर्षा, शीत ऋतु, बसंत ऋतु सब समय से ही आते हैं। तो इसलिए प्रकृति भी समय के अनुसार ही चलती है। जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है, इस पंक्तियों के माध्यम से यह कहा गया है, कवि यह कहना चाहते हैं कि जो समय के साथ चलता है उसके सभी कार्य आसानी से समय से हो जाते हैं, तब समय उसको बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि समय की कद्र करनी चाहिए। समय बहुत बलवान, सब शक्तिशाली होता है, इसलिए समय के महत्व को समझना चाहिए। ये कविता पूरा करना है, इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो कथन कविता के भाव से अथवा संदेश से मेल खाते हैं उन पे सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो प्रयत्न करने पर समय रुक सकता है, क्या होगा, रुकेगा तो है नहीं भाई। प्रयत्न करके देख लो, समय रुकने वाला नहीं है। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया फिर वह नहीं जुड़ता, बिल्कुल सही है, नहीं जुड़ेगा। भीषण आंधी तूफान के आगे समय झुकता है, समय तो किसी के आगे नहीं झुकता जी। प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, बिल्कुल सही चलती है। समय सबसे ज्यादा बलवान है, बिल्कुल सही, बहुत बलवान है। ठीक है, इसको सही गलत का निशान लगा लीजिए। बातचीत के प्रश्न हैं, जीवन को मोती क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार मोती मूल्यवान है उसी प्रकार जीवन भी बहुत मूल्यवान है। यह जीवन इतने आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए जीवन को मोती की तरह मूल्यवान कहा गया है। क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है, तो बिल्कुल समय के अनुसार ही चल रहा है। जितने परिवर्तन हो रहे हैं सब समय से हो रहे हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, वर्षा जो भी है सब समय के अनुसार ही आता है। ठीक है, एमडी, आप पूरे दिन में क्या क्या किस समय करते हैं उसकी तालिका बनाइए। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। और यहाँ देखिए, यदि आप का अनुमान और कल्पना, यदि आप सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा ना, नहीं पहुंच पाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है जी। टीचर से डांट सुनने को मिलेगी, और आपके जो विषय हैं वह पढ़ने से छूट जाएंगे
ना, पढ़ाई आपकी पीछे हो जाएगी। तो बहुत सारे सब हैं। अब भाषा की बात में आइए। दिए गए शब्दों के कविता में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ के लिखना है। क्षण, क्षण का क्या होता है? पल। क्षण का लिख दीजिएगा पल। ठीक है, पल। मोती का क्या, ये हमेशा का सदा। हमेशा, सदा, ये सदा लिख दीजिएगा। और मोती का क्या होगा? मुक्ता। मोती का मुक्ता। शक्तिशाली, बलवान। बलवान। अब ना प्रत्यय जोड़कर आपको वाक्य बनाने हैं। तो चल प्लस ना चलना, ऐसे बदल प्लस ना बदलना, समझना। और रुक प्लस ता रुकता, जुड़ प्लस ता जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना लीजिएगा। और आगे है, नीचे दी गई ऋतुओं की एक विशेषताएं लिखिए। विशेषता लिखना है। जैसे वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु है, ठीक है, तो वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है? तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? नीचे दी गई ऋतुओं की एक एक विशेषता बताइए। तो वर्षा ऋतु में चारों तरफ जल होता है ना, तो वर्षा में क्या लिखेंगे? अत्यधिक, अत्यधिक जल। चारों, अत्यधिक जल होता है। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है? उमस। ग्रीष्म ऋतु में उमस होता है ना जी। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में उमस लिख दीजिए। अ, और इसके बाद शीत ऋतु, सर्दी। सर्दी में क्या होता है? शुष्क मौसम होता है, शुष्कता। ठीक है, सर्दी के में होता है शुष्क, शुष्कता होता है। और बसंत में क्या होता है? खुशनुमा। बसंत में खुशनुमा, खुश, खुशनुमा होता है। बसंत की विशेषता है खुशनुमा। ठीक है। वर्षा में, वर्षा का आर्द्रता भी लिख सकते हैं। वर्षा का आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। गर्मी का होता है ऐसे लिखिए, उष्णता लिखिए, उष्णता। गर्मी का लिख दीजिए उष्णता। शीत का शुष्क, शुष्क, शुष्क हो जाता है, शुष्कता। शुष्कता, शुष्क, शुष्कता। और इसका होगा बसंत का खुशनुमा। बसंत का लिख देंगे खुशनुमा। तो ये रहा आज का हमारा पाठ। ठीक है बच्चों, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। और समय कविता का भावार्थ लिख कर आप लोग हमको दिखा दीजिएगा। समय कविता का भावार्थ।